जगन्नाथ बाबा का सुना रही हूँ। तो पूजा विधि भी इसी में है। जगन्नाथ बाबा की कथा में पूजा का विधि भी दिया गया है। व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नाम के एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने के नाते लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत व दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री सुदामा जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते कई महीने बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी हुआ। सभी ने सुदामा जी के श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों का भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल में बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय व बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया में चिपकी औरत, इन सब ने अपनी व्यथा को कही। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे न कोई खोलता है न ही समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगने पर पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी, उनका अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल उसके समीप तलैया देखी, उनका कष्ट यह था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए परंतु दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो कि तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसकी बैठक चिपका हुआ था। इन सभी ने भी श्री सुदामा जी से प्रार्थना किए, भगवान मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। सुदामा जी से ये सब लोग बोले कि हमारे कष्ट का जो है उपाय पूछ के आना जगन्नाथ बाबा जी से। तो श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर वह श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे। भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ते चलते चलते सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप ही एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितने दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे होकर मैं जल्दी जगन्नाथपुरी पहुँच जाऊँ, दर्शन कर सकूँ। भगवान ने जलते भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, वह यह आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप को सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा जी मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा एक सी कर भक्ति व विश्वास से भर में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदल कर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर उनके अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया। इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया है, अपने की व्यथा बताए, उसने कुछ दिया नहीं है। इसने सबसे लिया है लेकिन कुछ दिया नहीं है। सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता था, अतः इस जन्म में मस्त हाथी हो बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर ये मेरे 5 बेंत उसके मार देना, तो वह उन पापों से छूट जाएगा।
आम का पेड़ पूर्व जन्म में कृपण गृहीता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता था, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा। अतः खाते समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए इसके भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहता था, इसी स्वभाव से दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय दूसरे जन्म की तो नहीं थी, गाय दूसरे जन्म की तो नहीं थी, वो दूसरे के बच्चों को अलग करती थी। वो दूसरे के बच्चों को अलग कर देती थी, इसीलिए वो अपने बछड़े से नहीं मिल पाती है। ताल तलैया जो पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे का वापन दिया नहीं है, अतः मिलने नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डालकर 5 बेंत मार देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली औरत ने पहले समय में रोटी बनाई, किंतु तावा जलता ही चूल्हे के सिर पर रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहता है। 5 बेंत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत ने पहले समय में बहू होकर सास व ससुर जेठ जेठानी सामने खाट पर चढ़ी बैठी रहती, उतरती नहीं थी, इसी से मचिया चिपक रही है। 5 बेंत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी प्रकार सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से मिलता चलूं, सो उसके ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ गया, सो बड़ी बेटी से थोड़ा गुझिया बनाने को कहा, तो धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ से ढकोसले याद नहीं होते, भगवान कहाँ हैं, बेकार की दिखावा दूसरी जगह करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी होकर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चल दिए। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोली, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार भर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसको देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पड़ा, माफी मांगने लगा। सुदामा ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया है, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कहकर गेहूं की बाली लाकर अर्पण की। जलता खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहां भी सुदामा ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहते हुए इनकार कर दिया। 2 बड़े जोर से आंधी चली, सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवाला दौड़कर सुदामा जी के शरण में गया और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम लेकर सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुँचे और कहा, बेटी गोबर से चौक लगा रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ, जो कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया तथा गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोआ आदि लाकर गुजिया पूड़ी गुड़धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया, कथा सुनी। ज्यों कथा समाप्त हुई त्यों बंधक लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो मैं बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा कि आप ही ने बुलाया है। अभी एक बूढ़े बाबा गए और बोले, बनिए के सब पैसे दे दिए और कहा, तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर, वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी भी
जो गरीबी में मुरझाई बूढ़ी सी दिखाई दी थी, सोने के आभूषण से लदी दमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी प्रसन्न होकर मन में निश्चय किया कि श्री जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोच चारों ओर हरकारा दौड़ाए और निमंत्रण भेजकर इष्ट मित्रों को भी बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने देखा बड़ी बेटी आ रही है। पूछा, बेटी क्यों रोती है? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे घर गए हो पता नहीं किसका कोप हो गया है कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देखकर आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी यह देखकर बड़े दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया और प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई। सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे पेट भर भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा के आग्रह पर भगवान ने कहा, मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इससे पेट भर भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख मोक्ष होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई श्री जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो कोई प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे हैं, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुते को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी न दे सके? वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन हो, उनकी महिमा बड़ी है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले बिराजे जी। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले बिराजे जी। काहे छोड़ी मथुरा नगरी, काहे छोड़ी काशी, झारखंड में जाए विराजे वृंदावन के वासी। त्रेता छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, कलयुग में तो जाए विराजे वृंदावन के वासी। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगालिन मांगे भात, साधु मांगे दरस महाप्रसाद। गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी, घर घर देखा केला नारियल, घर ही ठाकुर वासी। छोटी मोटी बंगालिन बेटी, लंबी बाकी चोटी, भाव भक्ति का मरम न जाने, गर्दन बाकी मोटी। 16 हाथ की साड़ी पहने, तापे जरद किनारी, ससुर भसुर की लाज न राखे, आधी टांग उघारी। चट बनिया सत पर लेटे फरगो, सिंह दरवाजे पंडा लेटे, जात्री भये दुरंगो। वृंदावन में करके प्रभु जी बैठे सिंधु किनारे, नील चक्र पर ध्वजा विराजे, मस्तक सोहे हीरा। ठाकुर आगे दासी, नाचे गावे दास कबीरा। बोलिए जगन्नाथ बाबा की जय। बोलो सुभद्रा मैया की जय। बोलो बलराम जी की जय।